नमस्ते। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आशा है आप सभी अच्छे होंगे मित्रों। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल संस्कृत भाषा और हिंदी भाषा के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए कार्य करता है। इस चैनल पर आकर के कोई भी व्यक्ति, किसी भी आयु का व्यक्ति निःशुल्क संस्कृत भाषा का संभाषण, लेखन और पढ़ करके समझना सीख सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप हिंदी व्याकरण को भी यहाँ पर पढ़ सकते हैं। हमारी एक सीरीज चल रही है शुद्ध वर्तनी हिंदी भाषा। हिंदी भाषा में कुछ अशुद्ध शब्द हम प्रयोग करते हैं, उनको शुद्ध करें। तो प्लेलिस्ट हमने बना दी है, वहां पर क्लिक करके पहले देखिएगा। और भी अनेक वीडियो बना दी गई हैं, उनमें देखिएगा और अपने हिंदी के शब्दों को शुद्ध लिखना और शुद्ध उच्चारण करना सीखिएगा। और इस शुद्धिकरण की श्रृंखला में आप अन्य भी लोगों को जोड़िएगा, उनको भी शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन सिखाने में सहायता कीजिए। चलिएगा, आज मैं आपके समक्ष दो शब्द लेकर के उपस्थित हो रहा हूं मित्रों। आप उन शब्दों से परिचित होंगे। शब्द हैं, एक शब्द है आदि और एक शब्द, दूसरा शब्द है आदि। ठीक है, आदि आदि, बस थोड़ा सा अंतर है। इसमें छोटी ह्रस्व ई है और इसमें दीर्घ ई है। दीर्घ माने दो मात्रा वाली। एक का उच्चारण होता है आदि और एक का उच्चारण होता है आदि। परंतु हिंदी भाषा में प्रयोग करते समय प्राय करके अनेक लोग त्रुटि करते हैं। त्रुटि इसलिए भी करते हैं क्योंकि उनको शायद इसका प्रॉपर मीनिंग नहीं पता, अर्थ नहीं पता। देखिएगा, ये आदि शब्द शुद्ध संस्कृत भाषा का है। किसका है? संस्कृत भाषा का। ध्यान रखेंगे, शुद्ध संस्कृत भाषा का है और संस्कृत से हिंदी में आया हुआ है। संस्कृत से ये हिंदी में आया हुआ है आदि, और ये तत्सम रूप में आया। ये वाला जो शब्द है आदि, ये आदि शब्द है फारसी भाषा का। इसका? फारसी का। ये फारसी भाषा का है आदि शब्द। अब आप ये समझ गए होंगे कि ये शुद्ध संस्कृत का है और ये शुद्ध फारसी का है, और दोनों ही शब्दों को हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। प्रयोग तो प्रसंग के अनुसार ठीक कर लेते हैं, परंतु लेखन में गलती हो जाती है, उच्चारण में भी गलती हो जाती है। ये जो संस्कृत भाषा का ये शब्द है, इसका अर्थ होता है प्रकार। क्या है? प्रकार। प्रकार माने ऐसा कह सकते हैं, इस प्रकार। क्या है? इस प्रकार। एक इसका ये अर्थ होता है, और इसका अर्थ होता है आरंभ। क्या होता है? आरंभ भी होता है। इसका अर्थ होता है प्रथम। क्या है? प्रथम अथवा पहला। ठीक है, ये अर्थ होता है। और इसका एक अर्थ और भी होता है वगैरह। वगैरह माने
वगैरह बोलते हैं इस पे, इसी प्रकार वगैरह। मुख्य रूप से ये और ये दोनों मिलते हुए अर्थ हैं। ये शुद्ध संस्कृत भाषा का जो आदि शब्द है उसके अर्थ हैं। जैसे हम प्रयोग करते हैं, जैसे फलादि बोलते हैं, फलादि, फलादि बोलते हैं। कहीं पर दो तीन शब्द लिख करके आदि जोड़ देते हैं। ये जैसे फलादि, फलादि माने फल हो गए, इसी प्रकार से और भी कोई चीजें माने खाने पीने की और भी चीजें, ठीक है। अथवा इसका अर्थ आदि भी, आरंभ भी होता है। आरंभ इस प्रकार से होता है कि संस्कृत व्याकरण में इसका भरपूर प्रयोग होता है आदि के अर्थ में। जैसे मानिएगा 10 शब्दों का समुदाय हुआ और उस शब्द के उन समुदाय में आदि में जो पहला शब्द होता है उसके साथ आदि को जोड़ करके वो पूरे समुदाय का ग्रहण हो जाता है, ठीक है। जैसे आप हिंदी के पढ़ने वाले हैं तो आप प्रयोग करते होंगे, जैसे एक सर्वादि शब्द है। क्या है? सर्वादि। सर्वादि से यहां पर यह है कि वहां पर एक समूह है शब्दों का, जिसमें 20, 25, 30 शब्द हैं। उन सबके आदि में सर्व शब्द है। क्या शब्द है? सर्व। तो सर्वादि का अर्थ ये हो गया कि जिन शब्दों के आदि में, जैसे यहां पर मानिएगा ये सर्व शब्द है, ठीक है, फिर यहाँ पर विश्व शब्द है, ठीक है, फिर यहाँ पर यत शब्द है, इसी प्रकार से तत् शब्द है, और भी आगे आगे शब्द है। तो सर्वादि का अर्थ हुआ सर्व शब्द, जिन शब्दों के आदि में वो सारे शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वादि। ये वास्तव में यहां पर जो आदि शब्द का प्रयोग हो रहा है वो आरंभ के लिए हो रहा है, आदि आरंभ वाला, ठीक है। ये हो गया प्रथम। और भी जैसे बोलते हैं, जैसे ये वास्तव में विशेषण संज्ञा के रूप में, जैसे आदि मानव। क्या बोलते हैं? आदि मानव बोलते हैं। आदि मानव, आदि मानव माने जो पहला मनुष्य, पहले मनुष्य ऐसे कह सकते हैं आदि मानव। आदि काल आप प्रयोग करते होंगे, क्या है? आदि काल। आदि काल माने काल, कौन सा काल? आरंभ का काल, आदि काल, शुरुआत का काल। तो इस प्रकार से ऐसे भी हिंदी में जैसे और भी जैसे बोलते हैं। ये हो गया आपका, जैसे ये हो गया पेन, कॉपी, ठीक है, और पेंसिल, आदि जोड़ देते हैं। इसका अर्थ क्या हो गया? जैसे पेन, कॉपी, पेंसिल आदि माने और भी इसी प्रकार की चीजें, ठीक है। तो ये आदि शब्द का ये अर्थ हो गया। ये जो मैंने आपको बता दिया ये मोटे मोटे अर्थ हो गए, ठीक है। दूसरा आदि शब्द है, इसका आदि शब्द का अर्थ अलग। इसका अर्थ है हैबिचुअल, जिसको बोलते हैं, ठीक है। हैबिचुअल माने कोई व्यक्ति किसी का नियमित बन जाता है, हैबिचुअल माने उसके हैबिट में आ जाता है, ठीक है। जैसे अभ्यस्त कह सकते हैं, इसका एक हम करें तो अभ्यस्त। क्या है? अभ्यस्त, नियमित। क्या? नियमित हो गया आपका ये। और लत, और हिंदी में और सरल शब्द चाहिए तो लत अर्थ है, लत बोलते हैं ना इसको। जैसे ये शराब का आदि हो गया, है ना। यहां शराब का आदि कहते हैं, यहां पर ध्यान रखेंगे।
क्या हो गया, जैसे शराब का आदि, ठीक है, ध्यान रखेंगे, नशे का आदि, ये ऐसी जगह, ये शब्द के साथ मिलाकर के नहीं लिखा जाता, ये वाला जो आदि वाला शब्द है शब्द के साथ मिलाकर के भी लिखा जाता है और अलग भी लिखा जाता है। ये हमेशा शराब का आदि माने शराब की लत लग गई है, इसको शराब का हैबिचुअल हो गया है, नियमित हो गया शराब के, नशा का आदि। तो ऐसी जगह आदि शब्द का प्रयोग दीर्घ आदि वाला प्रयोग होता है। कुछ लोग यहां पर भी इसको दीर्घ कर देते हैं, वो गलत कर देते हैं। तो ये मोटा मोटा आदि और आदि का अंतर है। इस आदि का जब प्रयोग करें तो ध्यान रखेंगे इन अर्थों में इसका प्रयोग होगा, और इस आदि का जब प्रयोग करेंगे वाक्य में तो इस अर्थ में ही होगा, लत, नियमित, अभ्यस्त, हैबिचुअल, इन अर्थ में। ठीक है, ये फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। आशा है आपको इन दो शब्दों के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त हुई होगी और आगे से आप ध्यान रखेंगे तो आदि और आदि का सही प्रयोग कर सकेंगे। चलिए आगे की वीडियो में नए शब्दों को लेकर के आते हैं। आप हमें कमेंट के माध्यम से और भी शब्द बता सकते हैं कि इन शब्दों का समाज में गलत प्रयोग होता है, तो हम उन पर भी प्रकाश डालेंगे। सभी को सादर नमस्ते, ओम।